के एक संस्था है और उसका चेयरपर्सन श्रीमान भास्कर राव जी और कई ऐसे श्रद्धालु भक्तगण मिलकर इस काम को साकार करने के लिए आगे बढ़े हैं। बंधुओं, एक छोटा सा काम करने के लिए बहुत प्रयास होता है। सारी दुनिया को जिन्होंने समता का संदेश 1000 साल पहले दिए थे, उनके लिए एक सहस्राब्दी महोत्सव मनाने के लिए किस प्रकार की रचना होनी है, इसमें कुछ व्यायाम करके अभी इस प्रोजेक्ट का आयोजन बनाए ये महान उदार पुरुष। केवल निर्माण से कुछ भी नहीं होगा और उनका संदेश को भी आगे लेना है और संतों का भी आशीर्वचन उसके लिए होना भी है, तभी तो वो मजबूत बनता है। समता के बारे में आजकल बोलना उतना कठिन नहीं है। दुनिया में हर प्रकार की सोच विचार आजकल है, परंतु 1000 साल पहले कोई समता की बात कहते तो उनके कान में उबालने वाले शीशे को डालते थे और उनके जीभ काटते थे। समाज में कुछ लोगों को सामने आने भी नहीं देते थे। समाज के बीच में आगे आने जाने के लिए भी उन लोगों को अवकाश नहीं देते थे। उस समय उस कालखंड ऐसा था। ऐसे समय में रामानुजाचार्य स्वामी जी उस समय में राज्य को चलाने वालों को और जो वाइज मैन, जो पंडित वर्ग होता है, उनको, साधु संतों को, महात्माओं को, सबको भी समता के बारे में समझाकर और उन लोगों का सहमत लेकर और उसको लागू किए थे। डॉक्टर अंबेडकर के नाम हम सब जानते हैं। वे 1927 में अपनी पत्रिका में लिखे थे, भारत में समता के बारे में कोई संत कुछ किया, कुछ कहा और उसको लागू करके दिखाया, वो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज थे करके। रामानुजाचार्य स्वामी जी का संदेश को दुनिया को सुनाना है। आजकल हम तनाव देखते हैं कि लोग कैस्ट, क्रीड, रिलीजन, इन नामों को लेकर एक को एक दबाने के लिए कोशिश करते हैं, एक को एक आक्रमण करने के लिए कोशिश करते हैं। और इस प्रकार का समय में यदि रामानुजाचार्य स्वामी जी का सहस्राब्दी महोत्सव आता तो इससे बढ़कर क्या अच्छी मौका होता है उनका संदेश के बारे में बताने के लिए। ये सोचकर इस प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया और यहाँ हर प्रकार का टेक्नोलॉजी स्वीकार करके युवा पीढ़ी को भी कुछ प्रभावित करें और उसके साथ ही साथ समता संदेश को भी सुनाएं। ये भाव से इस कार्यक्रम करते हुए, और दूसरा एक भी प्रयोजन है, यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का नाम से जो कार्यक्रम चल रहा है 1000 कुंडों का। आजकल हम देखते हैं कोरोना या कोविड-19 बोलकर जो
डर दुनिया को हिलाया वो अभी भी पूरा कम नहीं हुआ। एक प्रकार का वेरिएंट बोलते हैं, दूसरी प्रकार का वेरिएंट बोलते हैं, तीसरी प्रकार का वेरिएंट बोलते हैं, पता नहीं वो क्या है, और उसके लिए जो दवाई देते हैं वो क्या कर रहा है। परंतु अपना वेदों में एक बात है, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नम ततः प्रजाः। ऐसा यदि वैदिक क्रम से अग्नि का उत्पादन करके उसमें सच्चा प्रकार से यदि हम आहुति का अर्पण कर सकें तो उससे निकलने वाले जो धूम होता है, जो धुआं होता है, वो सूर्य का किरण को प्रभावित करता है, जिससे ये पर्यावरण भी प्रभावित हो सकता है और उसी से ही सारे प्राणी का जीवन भी मजबूत बनता है। लेकिन सही ढंग से करना है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का नाम से उस प्रकार यज्ञ करने के लिए जो असली गाय को पहचान कर उसे दूध लेकर, दूध को जमा करके दही के रूप में और उसको मथन करके माखन निकाल के उसे घी बनाकर, इनमें एक एक प्रकार भी आजकल करप्ट हो गया है, प्रदूषित किया गया है। असली गाय तो मिलते नहीं और दूध को जमा नहीं करते हुए ही माखन निकाल लेते हैं। ये तो हर प्रकार भी तो प्रदूषित किया गया। उसके बारे में बोलना आजकल समाज में ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए 1.5 लाख किलो ऐसा जो स्वच्छ वैदिक क्रम से जो घी बनता है, वैसा बहुत परिश्रम से घी पा लिया और उससे यहाँ पर हवन हो रहा है, जिससे ये आजकल की जो वायरस भी निकल जाए। मानव का मन के अंदर रहने वाले जो वायरस है, इनइक्वालिटी, समता को सहन नहीं करना, ये वायरस भी कम हो जाए। यही एक संकल्प इस कार्यक्रम आयोजना करने के लिए। और यहाँ 2 दिन पहले अपना प्रीतम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधार कर समता मूर्ति को लोकार्पण किए थे और कल रात में यहाँ पर अपना गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी यहाँ पधार कर यहाँ एक इस कार्यक्रम के बारे में बताने वाले एक प्रीव्यू थिएटर एक अंदर जो है और उसको लोकार्पण किए थे। आज आप यहाँ पधार कर धर्म की रक्षा के लिए इतने साधु संतुगण यहाँ पधार कर हम सब धर्म की रक्षा करने के लिए एक होकर एक आवाज से आगे बढ़ेंगे। ये तो बहुत कष्ट की बात तो है ही है, क्योंकि एक प्रथा ऐसी है कि द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदा भेद, ऐसा हर प्रकार के जो आलोचना धाराएं थी, ये एक से एक नहीं मिलता है और एक को एक सहन नहीं कर सकता है। ऐसा तो कुछ अपप्रथा तो है, परंतु अपने जो धर्माचार्य आदि शंकराचार्य जी से लेकर कोई भी वैदिक धर्म रक्षा करने में दूसरों को दूषण नहीं करते हैं। ऐसा करने वाले वैदिक नहीं बनते हैं कभी भी। अपने ग्रंथों में वो देख सकते हैं, अपने जो विचार में और उसका अर्थ निर्णय करने में वो
अपनी भावना को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरों को व्यक्तिगत दूषण कभी भी नहीं करेंगे। और भावना का स्वतंत्रता से अनेक प्रकार का एक्सरसाइजेस तो करते ही हैं, तभी तो विज्ञान का विकास होता है। परंतु ये